मौजूदा नारनौल हलके के अंदर है और यहाँ पर रावदान सिंह का जो है भव्य स्वागत किया जा रहा है। हालांकि यहाँ का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक कार्यक्रम बना और कार्यक्रम भी जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं, फूल बरसाकर, फूलों की बारिश करके, फूल मालाएं पहनाकर रावदान सिंह जो कि कांग्रेस के भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनका जोरदार और भव्य स्वागत युवा टीम के द्वारा किया जा रहा है। और ये युवा टीम समर्थन में आई है पूर्व सरपंच राजेश सिहार आजमनगर गाँव से, जो पूर्व सरपंच, उन्होंने जो रावदान सिंह अपना पूरा समर्थन आज दे दिया है। क्या कहेंगे, आज नारनौल में आपका कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम रहा? राजेश सरपंच बीजेपी छोड़कर आपके साथ जुड़े, आपको समर्थन। सैकड़ों लोग आज सुबह से जिन्होंने दूसरी पार्टियां छोड़ करके, जेजेपी बीजेपी छोड़ करके, इन लोग छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। आने वाली मतलब ये जो चुनाव के अंदर निश्चित तौर पे कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए संकल्प लिया है। नारनौल हल्के की बात की जाए, फिर अहिरवाल की बात की जाए, कहते हैं भाजपा दम भरती है कि यहाँ मजबूत है, यहाँ जो है कहते हैं कि हमें वोट लेने की जरूरत नहीं है, मोदी के नाम पर अपने आप वोट मिल जाएंगे। मोदी जी के नाम पे अगर वोट देते तो 2019 में रेवाड़ी में भी आए थे, क्या रिजल्ट रहा? कांग्रेस जीती। बस लोगों की जो बात थी, मन बना लिया, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। कोई भी आए ये मन नहीं बदलेगा, लोगों का मन पक्का है चट्टान की तरह से। युवाओं की जो टीम, जो समर्थन कांग्रेस के प्रति, आपके प्रति देखने को मिला, क्या कहेंगे, ये बदलाव का आगाज माने? मैं पूर्व में इनेलो का यूथ जिला अध्यक्ष रहा हूँ। ये मेरे युवा साथी सदा मेरे साथ रहे हैं और अब भी मेरे साथ हैं। 2019 में आपने ओम प्रकाश यादव का समर्थन किया था, लेकिन अब जो है चुनाव से पहले आपने कहीं ना कहीं रावदान सिंह का समर्थन कर दिया। क्या कमियां लगी कि वहां से छोड़कर यहाँ आना आपने उचित? ओम प्रकाश यादव जी का मैंने जितना साथ दिया, उनके पास एक बड़ा पैमाना था फित्ता, उसने उससे डबल कर मेरा बुरा करने का काम करा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, रावदान सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों जी, क्या लग रहा है, क्या मान के चले? आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। टेम्परेचर देखो, समय देखो, और इतनी तपती दोपहरी के अंदर इन लोगों ने और गांवों से दूर एक जगह पर आके इकट्ठा होना इस बात का द्योतक है कि 100% रावदान सिंह का चुनाव अपना चुनाव समझ के नौजवान लड़ेंगे। कहते हैं कि बीजेपी यहाँ से लीड लेके निकलेगी, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता दावा करते हैं, आपको क्या लगता है? दावा तो इन्होंने पहले 75 पार का भी किया था, दावा ये अब 400 पार का भी कर रहे हैं। इनका इलाज तो ये जनता कर देगी। सरपंच साहब ने तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो आप भी पीछे पीछे? हम साथ हैं, हम उनके पूरी टीम है, पूरा गांव है इनके साथ हमारे। जहाँ राजेश वहाँ हम, जहाँ राजेश वहाँ हम, जहाँ राजेश वहाँ हम। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा नारनौल हल्के के अंदर है और यहाँ पर रावदान सिंह का जो है भव्य स्वागत किया जा रहा है। हालांकि यहाँ का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक कार्यक्रम बना और कार्यक्रम भी जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं, फूल बरसाकर, फूलों की बारिश करके, फूल मालाएं पहनाकर रावदान सिंह जो कि कांग्रेस के भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनका जोरदार और भव्य स्वागत युवा टीम के द्वारा किया जा रहा है। और ये युवा टीम समर्थन में आई है पूर्व सरपंच राजेश सिहार आजमनगर गाँव से, जो पूर्व सरपंच, उन्होंने जो रावदान सिंह अपना पूरा समर्थन आज दे दिया है। तस्वीरें जो है नारनौल हल्के के गांव आजमनगर सिहार से आप देख रहे हैं, किस प्रकार जो है कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह का जोरदार और भव्य स्वागत युवाओं के द्वारा, गांव की टीम के द्वारा किया गया है। और कहीं ना कहीं ये समर्थन में सभी लोग पहुंचे हैं राजेश सरपंच के। क्यों बाबा, क्या कहोगे? हाँ जी, क्या कहोगे, क्या माहौल लग रहा है? फुल है माहौल, देख लेना भाई, फुल है माहौल। हाँ आजमनगर सिहार में क्या हाँ, फुल है? फुल। तो राजेश सरपंच ने समर्थन दे दिया, कितना फर्क पड़ेगा? फुल वोट जो कम था वही भी फुल कर दिया। क्यों बाबा, क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हो? बहुत बढ़िया। राजेश सिहार ने पहले सरपंच लड़े, प्रत्याशी खुद रह चुके, अब रावदान सिंह का खूब बढ़िया पड़ेगा। क्यों बाबा, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसे, क्या देख रहे हो कांग्रेस की क्या स्थिति कांग्रेस की बढ़िया स्थिति है भाई, नारनौल में? बीजेपी को जी बताओ। राजेश जो है प्रदर्शन, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हम भाई राजेश के पीछे ही हैं और पूरी युवाओं की टीम, पूरी युवाओं की टीम पीछे है भाई राजेश के पीछे। और पिछली बार प्रत्याशी रहे थे, पिछली बार समर्थन दिया था, तो इसलिए हम सारी टीम युवाओं की। पहले बीजेपी को समर्थन था, लेकिन अब कांग्रेस को समर्थन दे दिया। कांग्रेस का समर्थन, भाई राजेश के पीछे हमें कांग्रेस का समर्थन दे दिया है, तो हम पूरे दिल जोर ध्यान से साथ है रावदान सिंह। हाँ, रावदान सिंह के कांग्रेस। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार जो है राजेश सिहार, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में
ओम प्रकाश एडीओ यानी कि बीजेपी के विधायक को समर्थन दे दिया था चुनाव से पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा छोड़कर रावदान सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनका समर्थन कर दिया है। और आज युवाओं की टीम के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर, फूल बरसाकर जोरदार और भव्य स्वागत आजमनगर सिहार नारनौल के अंदर किया गया है। एक तरफ जहां भाजपा लगातार दम भर रही है कि अहिरवाल क्षेत्र में हम मजबूत है, लेकिन अब जिस प्रकार बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र में भी मजबूती पकड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों से बातचीत करवाएंगे, रावदान सिंह से भी बातचीत करवाएंगे, साथ ही जो राजेश सरपंच से भी बातचीत करवाएंगे जिन्होंने आज समर्थन दिया है। तो रावदान सिंह जी हमारे साथ खास बातचीत में है। आज नारनौल हलके के कार्यक्रम में मौजूद हैं, आजमनगर सिहार गांव के अंदर है, और जो राजेश पूर्व सरपंच हैं उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया, अपना पूरा समर्थन जो है रावदान सिंह को लोकसभा चुनाव में दे दिया है। और कहीं ना कहीं जनता की बात की जाए तो फूलमालाओं से जबरदस्त और भव्य स्वागत, हालांकि हर जगह इसी प्रकार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। राव साहब बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज। आइए, क्या हाल है जी? धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज नारनौल में आपका कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम रहा? राजेश सरपंच बीजेपी छोड़कर आपके साथ जुड़े, आपको समर्थन ये सरपंच भी जुड़े हैं, विक्की हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य भी जुड़े हैं, प्रधान भाई कृष्ण जी भी जुड़े, और सैकड़ों लोग आज सुबह से जिन्होंने दूसरी पार्टियां छोड़ करके, जेजेपी बीजेपी छोड़ करके, इन लोग छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। और लोगों में बड़ा उत्साह है आने वाली मतलब ये जो चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए संकल्प लिया है। नारनौल हलके की बात की जाए, फिर अहिरवाल की बात की जाए, कहते हैं भाजपा दम भरती है कि यहाँ हम मजबूत हैं, यहाँ जो है कहते हैं कि हमें वोट लेने की जरूरत नहीं है, मोदी के नाम पर अपने आप वोट मिल जाएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, ऐसा है, ये जो बात कह रहे हैं ना, मैं नहीं समझता, इस बात से सहमत नहीं हूँ। मोदी जी के नाम पे अगर वोट देते तो दादरी के अंदर 2019 में मोदी जी आए थे, क्या रिजल्ट रहा? 2019 में रेवाड़ी में भी आए थे, क्या रिजल्ट रहा? कांग्रेस जीती। बस तो ये कहने की बात नहीं, लोगों की जो बात थी मन बना लिया, अब इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई भी आए ये मन नहीं बदलेगा, लोगों का मन पक्का है चट्टान की तरह से। अब चुनाव अंतिम चरण में हरियाणा की बात की जाए, पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे, विधानसभा में आप 4 बार विधायक रह चुके, चौथी बार विधायक है फिलहाल महेंद्रगढ़ से वर्तमान में, तो कैसा अनुभव रहा? और कहीं ना कहीं सामने जो प्रत्याशी हैं 2 बार के सांसद, उनके साथ जो फाइट रही, कैसी फाइट रही? देखिए, फाइट तो हमेशा चैलेंज होता है राजनीति में, और चैलेंज दूसरे एक दूसरे का स्वीकार भी करते हैं। जहाँ तक बात आती है, हम अपने पक्ष से लड़ते हैं। ये बात अब की बार की लड़ाई जो है ना, 2 विचारधाराओं की है, एक तरफ जनता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और जो निराशा है युवाओं पे खास तौर पे अग्निवीर जैसी योजना से एक तरह से अंदर से ज्वाला पैदा कर रखी है कि ये हुआ तो हुआ क्या। यहाँ की संस्कृति ये रही है, एक भाई अगर किसानी करता है, दूसरा भाई जवान बनकर फौज में चला जाता है, क्योंकि लैंड होल्डिंग कम है, रोजी रोटी के बिना काम चलता नहीं है। अब फौज में जाने का जो चार्म था, जो गरिमा थी, उसको इन्होंने अग्निवीर के माध्यम से थोड़ा सा मतलब दूसरी तरह से डाइवर्ट कर दिया। आम जितना भी युवा है आकर्षित नहीं हो पा रहा। कांग्रेस ने फैसला किया है कि जिस दिन हमारा राज आ जाएगा, सबसे पहले अग्निवीर योजना को हटा करके पुरानी पद्धति और बढ़िया इंप्रूवमेंट करके उसको शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं आज जो युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है, जो आजमनगर सिहार में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जनता का जो समर्पण और समर्थन कांग्रेस के प्रति देखा, आपने अपने प्रति देखा, उसे मैं मान के चले कि बीजेपी ने कई जगह पर जो लूप होल छोड़े अपने कार्यों में, जो कहीं ना कहीं जबरदस्ती चीज़ें थोपने का प्रयास किया, उसका प्रभाव पड़ा है। अब जनता कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही कांग्रेस। बिल्कुल 100%। बहुत सारी आशाएं थी, आप 2014 से इनके वादे लगा लें, एक वादा पूरा किया हो, 2 करोड़ लोगों का रोजगार देना, 15 लाख खाते में डलवाना, किसान की आमदनी डबल करना, जबकि खाद घटा दिया, पैसे बढ़ा दिए, ये तो किसान का रहा। जवान की भर्ती आपने अग्निवीर में डाल दी। हमारी बहन बेटियों के लिए ये था कि 400 रुपये के सिलेंडर पर आप प्रदर्शन करते थे, आज 1100 का सिलेंडर हो गया तो बोलते नहीं हो। कांग्रेस उसको 500 रुपये में सिलेंडर देने के लिए तैयार हो रही है। बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनका आने वाले समय में समाधान कांग्रेस करके देगी, भाजपा नहीं करेगी। 22 मई को राहुल गांधी की यानी कि कल रैली है, 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, किस प्रकार देख रहे हैं दोनों रैली? देखिए, रैली 22 मई की है, बड़ी ज़बरदस्त रैली होगी, और राजनीतिक पार्टियां रैली तो करती रहती है, वो उनके नेता है, ये हमारे नेता है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे नेता की जो बहुत प्रभावी रैली रहेगी और एक बहुत प्रभावी परिणाम उसका देखने के लिए। तैयारियाँ ज़बरदस्त पूरे लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस न्याय गारंटी देती है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता 22 मई को राहुल गांधी के साथ वो न्याय गारंटी का प्रण लेने वाली है। बिल्कुल लेगी, प्रण लेगी, बिल्कुल प्रण लेगी।
क्योंकि बहुत कुछ ज़रूरत है यहाँ करने की। बाकी हम जो है ना कहते कम है, करते ज़्यादा हैं। भाजपा जो है ना कहती ज़्यादा है, करती कम है। बुलेट ट्रेन ले आएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हरियाणा में 2 सिटी स्मार्ट बनाई, आप पता करो उन पर कितने पैसे खर्च हुए हैं अभी तक। इसलिए इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और यही एक कारण है जो लोगों में निराशा है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, 2-3 दिन से एक मुद्दा बड़ा चर्चा में है किरण चौधरी जी का, उसको लेकर क्या कहेंगे? राव अक्षत का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती है राजनीति। देखिए, मैं समझता हूँ आप हकीकत में है, वो एक सीनियर लीडर है, और वो उन्होंने फ़ोन किया, मैंने किया था पहले उनको, 3 बार मैं मिल चुका, मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने उद्घाटन उन्होंने कराया, कैरू का कराया, तो शाम का कराया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी व्यस्तता है शैलजा बहन जी के उसमें जाने की, तो उधर चली गई। मैंने फ़ोन किया, नहीं उठ पाया। जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैं किसी जुलूस में था, मेरे पीए ने उठाया, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे रात को फ़ोन आया था उनका। तो फिर मैं बोला तू बता देता रात को। बोले जी तब तक 12 बज लिए थे। तो मैं चल कोई बात नहीं। अगले दिन सचिन जी आ गए, फिर मैंने खुद बात की थी। ऐसा कोई नहीं, मैं आज भी सम्मान करता हूँ, वो फ़ोन करें मैं 2 मिनट में उठाऊँगा, और कल आप देखें वो वहीं मिलेंगे मंच के ऊपर। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो बीजेपी में जा सकती हैं, इस तरीके की पहले भी चली थी ये चर्चाएं। ये कहने वाली बातें हैं, मैं नहीं समझता इस तरह की बात। हकीकत में ये है वो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसी पुराना खानदान है, ऐसी बात नहीं। तो बंसीलाल का परिवार राजनीतिक परिवार है, उसमें कोई छोटी बात करता है तो मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। तो आज जिस प्रकार लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो मान के चले कि ये परिवार आने वाले 2-3 दिन में और बढ़ने वाला है। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, और 4 जून को बढ़िया परिणाम आपको देंगे। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रावदान सिंह जी खास बातचीत में बने हुए थे। सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगले सांसद बनने जा रहे हैं रावदान सिंह। युवाओं की जो टीम, जो समर्थन कांग्रेस के प्रति आपके प्रति देखने को मिला, क्या कहेंगे? ये बदलाव का आगाज माने? मैं पूर्व में इनेलो का यूथ जिला अध्यक्ष रहा हूँ। ये मेरे युवा साथी सदा मेरे साथ रहे हैं और अभी मेरे साथ हैं। तो बातचीत बीच में रुक गई थी, आप छोड़ने के लिए गए थे रावदान सिंह जी को, तो क्या कहेंगे जो समर्पण युवाओं का और खासकर आपके गांव के लोगों का, जो पूरी टीम आज यहाँ मौजूद थी, और कहीं ना कहीं आह्वान किया है कि कल आप वहाँ भी जाएंगे रैली के अंदर, बिल्कुल जाएंगे। तो ये जो समर्पण, जो समर्थन देखने को मिला, क्या मान के चले कि नारनौल क्षेत्र से ये बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी, 100% हो चुकी। अब की बार हरियाणा में 10 की 10 कांग्रेस जीतने जा रही है। और भिवानी महेंद्रगढ़ में क्या मान के चले, तो मुकाबला जो टक्कर का है बिल्कुल, और कुछ भी हो सकता है। रावदान सिंह 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। कोई टक्कर नहीं मान, कोई टक्कर नहीं है। पूर्व में आप चुनाव लड़ चुके, 2019 में आपने ओम प्रकाश यादव का समर्थन किया था, लेकिन अब जो है चुनाव से पहले आपने कहीं ना कहीं रावदान सिंह का समर्थन कर दिया। क्या कमियां लगी कि वहां से छोड़कर यहाँ आना आपने उचित? ओम प्रकाश यादव जी का मैंने जितना साथ दिया, उनके पास एक बड़ा पैमाना था फित्ता, उसने उससे डबल कर मेरा बुरा करने का काम करा। उस पैमाने से मैंने जितना साथ दिया, उसने उससे डबल मेरा बुरा करा। ठीक, मेरे लिए कोई प्रकार वो मंत्री थे, तो उनके कामों को कैसे देखा जाएगा? काम क्या हुआ जी, मैंने मेरे गांव में एक नहरी पानी के लिए उनसे मांग की थी, और आज तक वो पानी नहीं पहुंचा गांव में। मंत्री रहते हुए यानी कि ये काम शून्य, कोई काम नहीं किया जी। यही कारण है कि कांग्रेस में आए हैं। बिल्कुल यही आपको कारण। लगता है कांग्रेस अगर सरकार में आती, सत्ता में आती है, तो निश्चित तौर पर विकास होगा, काम होगा? मैंने दूसरे हल्के के विधायकों से गारंटी ली थी जी। ओम प्रकाश यादव जी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। तो ओम प्रकाश यादव का साथ छोड़कर अब रावदान सिंह के साथ जुड़े हैं। आज मिले आप, कैसा व्यक्तित्व लगा, कैसा आपके साथ हाव भाव देखने को मिला, और कहीं ना कहीं जो उम्मीद लगा के आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, लगता है वो उम्मीदें यहाँ पर पूरी होंगी? जो विकास का आपका मंथन है, विचार हैं, वो विचार पूरे हो पाएंगे? हाँ जी, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास। पूरा विश्वास। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रावदान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आज आपका कार्यक्रम देखा, रावदान सिंह जी से बातचीत करवाई, कहते कि ये कारवां बढ़ता रहेगा। आपको भी लगता है कि नारनौल क्षेत्र में और भी जो है ये कांग्रेस का परिवार बढ़ने वाला है? बिल्कुल बढ़ने वाला है। क्यों जी, क्या लग रहा है, क्या मान के चले? आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके कैमरे ने, आपकी नज़रों ने ये जो देख लिया कि दिन के 12 बजे हैं, 47 डिग्री टेम्परेचर है, और हज़ारों की संख्या में नौजवान बिना पानी के। भाई राजेश मेरा पुराना साथी है, मेरे साथ इसने संघर्ष शुरू किया था। इसके एक छोटे से बुलावे पे, छोटे से निमंत्रण पे ये हजारों नौजवान आज रावदान सिंह का चुनाव, अपना चुनाव मानने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। और वो भी 4 घंटे से वेट करें, 9 बजे का टाइम था, 12 बजे 1 बजे पहुंचे हैं। बिल्कुल, यही तो जब तो मैं कह रहा हूँ ना कि टेम्परेचर देखो, समय देखो,
और इतनी तपती दोपहरी के अंदर इन लोगों ने और गांवों से दूर एक जगह पर आके इकट्ठा होना इस बात का द्योतक है कि ये 100% राव दान सिंह का चुनाव अपना चुनाव समझ के नौजवान लड़ेंगे। पार्टियों के कार्यक्रम फीके हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में लोग नहीं आ रहे और यहाँ पर लोग जो है वेट कर रहे हैं, तो ये इतना प्यार किस प्रकार दिखाई दे रहा है? ये आप देख सकते हो, आप जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम देखो, उनके कार्यालय में देखो, उनके कार्यालय में 5 आदमी मिलेंगे, उनके गांव में प्रोग्राम में 15 आदमी मिलेंगे। और राव दान सिंह जी जब गाँव में जाते हैं तो पूरा गांव उमड़ के आता है। और आज का जो राजेश ने प्रोग्राम किया, यहाँ कोई गांव नहीं है। इसके साथ ही जो विभिन्न गांवों से संपर्क रखते हैं वो अपने अपने साधनों से, अपने खर्चे से राजेश यादव के निमंत्रण पे राव दान सिंह को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। साहब मौजूद है, आपकी पूरी टीम मौजूद है। कहते हैं कि बीजेपी यहाँ से लीड लेके निकलेगी, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता दावा करते हैं, आपको क्या लगता है? दावा तो इन्होंने पहले 75 पार का भी किया था, दावा ये अब 400 पार का भी कर रहे हैं। इनका इलाज तो ये जनता कर देगी, ये 36 बिरादरी की जनता। मान के चले कि बीजेपी डाउन जाने वाली, मान के नहीं, 100% डाउन जाएगी। राव दान सिंह जी एक बहुत बढ़िया लीड लेके नारनौल हल्के से आगे जाएंगे जी। क्यों, आपको क्या लगता है? युवा साथी हैं, 2 बार के सांसद सामने हैं फाइट में, क्या लगता है? दोनों बार यहाँ से जीत के निकले हैं, अब तीसरी बार कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं, तो हैट्रिक लगेगी या फिर कहीं ना कहीं हार की तरफ? हैट्रिक लगेगी कहाँ, 10 साल से वो कहीं गाँव में किसी के सुख दुख में शामिल होने के लिए नहीं आए, कोई काम नहीं करवाया, तो कहाँ हैट्रिक लगेगी? ये तो जनता अब समझ चुकी है, 10 साल देख लिया जनता ने, अब की बार कोई मौका नहीं। तो 2 बार के सांसद हैं, कहीं ना कहीं हराना इतना आसान नहीं है। राजनीति को लोग मानते आसान है, लेकिन इतनी आसान है नहीं, तो आपको लगता है कि हराना आसान है? बिल्कुल आसान है जी। राव दान सिंह जी जिस दिन टिकट लेकर के यहाँ महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के प्रत्याशी बन करके आए थे, उनकी उन्हीं दिन हार हो गई थी चौधरी धर्मवीर सिंह की। तो कल राहुल गांधी की रैली है, जनता ने समर्थन तो दे दिया कि हाँ कल पहुंचेंगे, आज से जो संख्या से भी दुगनी संख्या में पहुंचेंगे, तो क्या मान के चले कल जो है, जो बात आपने की, जो वादा आपने किया है, बिल्कुल खरा उतरेंगे और आप आगे मिलो, आपको दोबारा से हम इतना ही जन समर्थन आपको दिखा देंगे वहाँ। जी जी, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ये आप पूछ रहे हैं ना कि वहाँ पब्लिक पूरी की पूरी जाएगी और सारे जाएंगे, ठोक बजा के जाएंगे। हाँ, आपका जी उठा सरकार बना देंगे, उठा सरकार बनाएंगे। हाँ भाई, दान सिंह को दिल्ली पहुंचा देंगे। क्यों जी, क्या लगता है? कह रहे हैं दिल्ली पहुंचा देंगे? बिल्कुल पहुंचा देंगे जी, बिल्कुल 100% 100%। तो आपने धर्मवीर सिंह को पूछा है? पब्लिक अपने धर्म सारी ने, हाँ पब्लिक ने पूछा, पब्लिक का रुझान था भाई साहब के पास। अब की बार से कांग्रेस का है भाई साहब, दान सिंह जी का। दान सिंह जी का, जी जी, भाई साहब है हमारे साथ। महेंद्रगढ़ में लग रहा है, फिर पूरे हरियाणा में लग रहा है? शायद पूरे हरियाणा में, शायद पूरे हरियाणा जी। क्यों जी, क्या लगता है? हम हमारे भाईराज सरपंच के साथ हैं, ये हमारे गांव के सरपंच साहब ने तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो आप भी पीछे पीछे? हम साथ हैं, हम इनके पूरी टीम है, पूरा गांव है इनके साथ हमारे। जहाँ राजेश वहाँ हम, जहाँ राजेश वहाँ हम, जहाँ राजेश वहाँ हम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो हमारे साथ युवाओं की टीम मौजूद थी और आजमनगर सिहार गांव नारनौल हल्के में मौजूद थे। राव दान सिंह से बातचीत करवाई, लोगों से बातचीत करवाई। राजेश सरपंच जिन्होंने बीजेपी छोड़कर, क्योंकि पहले खुद चुनाव लड़ चुके, प्रत्याशी रह चुके, उसके बाद भाजपा को समर्थन दिया था, अब जो है भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं, राव दान सिंह को समर्थन दे दिया और कहते हैं कि ये परिवार जो है कांग्रेस का अब लगातार बढ़ने वाला है। क्या सोचते हैं? कमेंट अपने राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।